Hi guys, welcome and welcome back to my channel. In this video I'm going to share about tomato pest and insect and identification as well damage and how to manage also this. So let's get started. Our first insect and pest is Serpentina leaf minor. लेट्स टॉक अबाउट द बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक्स जो है माइन्यूट साइज़ के होते हैं, ऑरेंज येलो साइज मीन्स कलर के होते हैं, एंड एक्स जो है वो 4 डेज में हैच हो जाते हैं। लार्वी की बात करेंगे तो वो एपोडॉस होते हैं, मैगट होते हैं जो फीड करते हैं क्लोरोफिल माइनिंग के थ्रू इन बिटवीन एपिडर्मल लेयर्स। फुल्ली ग्रोन मैगट जो है 3 मिलीमीटर के होते हैं एंड लार्वा ड्यूरेशन जो है 7 डेज़ की होती है। प्यूपा की बात करेंगे तो प्यूपेशन इनका सॉइल के अंदर होते हैं। कुछ प्यूपा जो है लीव्स पे पाए जाते हैं। प्यूपेशन जो है वो थिन लूज मेस और सिल्किन कॉकून्स में होता है एंड प्यूपा जो पीरियड है वो 7 डेज़ का होता है। एंड एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट जो है पेल येलोइस फ्लाई होती हैं जो 1.5 mm लेंथ में होती हैं एंड जो फीमेल फ्लाइज है वो पंचर करती हैं अपर सरफेस लीफ के एंड ले करती हैं एग्स को। टोटल लाइफ साइकिल जो है वो 3 वीक्स का होता है। डैमेज की बात करेंगे तो जो लीफ विद द सरपेंटिना माइंस उसमें कुछ माइंस बना देती हैं जो सरपेंटिना लीफ माइनर्स है वो, एंड ड्राइंग ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स इन सीवियर केसेस। अगर बहुत ज़्यादा ये सीवियर हो जाता है तो लीव्स जो है ड्राई होके गिर जाती हैं। एंड फेवरेबल कंडीशंस की बात करेंगे जिसमें लीफ माइनर अटैक कर सकता है। फेवरेबल कंडीशन में वार्म वेदर कंडीशन जो कि फेवरेबल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। जितना गर्म मौसम होगा उतना जल्दी उनका रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट हमारा पेस्ट है ग्राम पॉड बोरर। इसकी बायोलॉजी है ये पॉलीफेगस पेस्ट है। इसका इन्फेस्टेशन जो है ग्राम पे लबालब एंड शेफ्लावर चिलीज़ ग्राउंडनट टोबैको और कॉटन पर भी होता है। इसकी बायोलॉजी की बात करेंगे तो ये स्फेरिकल येलोइश एग्स होते हैं जो कि टेंडर जो पार्ट है जो प्लांट का बर्ड्स हैं टेंडर पार्ट्स है उस पर ले करते हैं एंड एग्स जो है एग का पीरियड 2 to 4 डेज़ का होता है। लार्वी जो है कैटरपिलर्स बहुत सारे अलग अलग कलर के होते हैं। इनिशियली ब्राउन और उसके बाद में वो ग्रीनिश डार्कन ब्रॉकन लाइन्स उस पर बन जाती हैं एंड जो बॉडी के साइड्स पे ऐसे लाइंस दिखती हैं। बॉडी जो है वो रेडिएटिंग हेयर से कवर होता है। जब ये पूरी तरह से ग्रो होते हैं तो 3 से 7 और 5 सेंटीमीटर का इनका लेंथ हो जाता है और इनका जो लार्वल पीरियड है वो एटलीस्ट 18 से 25 दिनों का होता है। फुल्ली ग्रोन कैटरपिलर जो प्यूपिट होते हैं सॉइल के अंदर एंड प्यूपेशन जो है वो सॉइल के अंदर टेक्स प्लेस करता है अर्दन सेल्स में एंड प्यूपर स्टेज जो है 7 से 15 दिन का होता है। एडल्ट जो है उसमें मोथ इज स्टाउट मीडियम साइज का होता है, ब्राउनिश ग्रेइश एंड इसमें 4 विंग्स होते हैं, डार्क कलर के बैंड्स होते हैं नियर द आउटर मार्जिन एंड डार्क स्पॉट्स होते हैं नियर द कॉस्टल मार्जिन्स और विंग्स जो है एक्सपैंड करता है 3.7 सेंटीमीटर पे। डैमेज सिम्टम्स की बात करेंगे तो यंग लार्वा जो है फीड करता है लीव्स पे कुछ टाइम के लिए एंड अटैक करता है फ्रूट्स पे। इंटरनल टिश्यूज़ को खा जाता है कम्प्लीटली, उसको खोखला कर देता है अंदर से एंड फिर जो कैटरपिलर्स हैं वो थ्रस्ट की तरफ इट्स हेड जो है अपने गर्दन जो है उसको अंदर डाल देंगे उस फ्रूट के अंदर, उस फ्रूटिंग बॉडी में एंड उसको पूरी तरह से खा जाएंगे एंड रेस्ट बॉडी को ऐसे बाहर की जो बॉडी है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ फ्रूट्स को आपने देखा होगा कि अंदर से बिल्कुल खोखला है एंड बिल्कुल बाहर से एकदम सही दिखता है। बोर्ड फ्रूट्स विद द राउंड होल्स, ये जो फ्रूट्स होते हैं उसमें बोरिंग की जाती है और वो उसमें राउंड होल्स दिखेंगे एंड ये लीव्स पे भी फीड करते हैं, शूट्स पे भी करते हैं, बर्ड्स पे भी करते हैं। इनकी जो एक्टिविटी है हेलिकोवर्पा स्टार्ट ऑन द ग्रीन ग्राम समर वेजिटेबल एंड मेज एंड कंटिन्यू देयर जनरेशन बाय अगस्त एंड सितंबर मंथ्स एंड सिंक्रोनाइजिंग विद द मेन क्रॉप से सिंक्रोनाइज करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है, अगर गर्म मौसम है और हल्की फुल्की रेन हो जाती है और ड्राई स्पेल का कंडीशन रहता है तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है इनके रिप्रोडक्शन के लिए। हमारा अगला पेस्ट है टोबैको कैटरपिलर। इसकी बायोलॉजी की बात करते हैं। ये मिलता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पार्ट्स में एंड ये स्प्रेड होता है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा। टोबैको के अलावा भी ये कॉटन पे, कैस्टर पे,
ग्राउंड नट पे टोमेटो एंड कैबेज जैसे अलग अलग क्रूसीफेरेसी जो क्रॉप्स हैं उस पर ये अटैक करता है एंड में फीड करता है। इसके जो एग्स हैं, जो फीमेल्स हैं वो ले करती हैं 300 से ज़्यादा एग्स क्लस्टर में, और जो एग्स हैं वो कवर होते हैं ब्राउन हेयर से एंड हैच होते हैं ये 3 to 5 डेज़ में। लार्वा की बात करेंगे तो कैटरपिलर जो है मेज़र करते हैं 35 to 40 mm इन लेंथ एंड ये पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं, मीन्स 35 से 40 mm इनकी लेंथ होती है। एंड ये वेलवेटी होते हैं, बिल्कुल ऐसे प्लफी से होते हैं, ब्लैक और येलोइस ग्रीन डॉर्सल स्ट्राइप्स रहते हैं और लेटरल वाइट बैंड्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती हैं, लाइक डार्क बैंड्स ऑन एंटेरियर एंड पोस्टेरियर एंड ऑफ द बॉडी, और ये पास होते हैं 6 इंस्टार्स से। एंड लार्वल स्टेज जो है इनका 15 से 30 दिन में ख़त्म हो जाता है। प्यूपेशन जो है इनका भी सॉइल में होता है एंड प्यूपल स्टेज 7 से 15 दिन में इनका भी ख़त्म हो जाता है। एडल्ट्स की बात करेंगे तो मोथ जो है मीडियम साइज़ का होता है, स्टाउट बॉडी होती है उनकी, फॉरेन पेल ग्रे और डार्क ब्राउन कलर के उनके वेवी वाइट क्रिस क्रॉस मार्किंग्स होती हैं। हाइंड विंग्स की बात करेंगे तो वो वाइटिस होती हैं और उसमें ब्राउन पैचेस होते हैं, और जो मार्जिन है विंग्स की वो उनके साथ वो भी कुछ पैचेस दिखाई पड़ते हैं। पेस्ट जो है वो ब्रीड होते हैं पूरे साल एंड मोथ जो है वो नाइट में ही एक्टिव होते हैं। एडल्ट जो है 7 to 10 डेज तक मीन्स लाइव रहते हैं। इनके टोटल लाइफ साइकिल जो है 32 से 60 दिन की है एंड इनका 8 जनरेशन होता है, 1 साल के अंदर 8 जनरेशन ये कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डैमेज सिम्टम्स के बारे में। अर्ली स्टेज में ये कैटरपिलर जो है ग्रीगेट्सली मतलब बहुत तेज़ी से क्लोरोफिल कंटेंट जो है लीफ लैमिना का उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से खाते हैं और उसमें पेपरी वाइट एपरियंस दिखाई पड़ता है। बाद में ये जो है फीडर्स इरेगुलर होल बनाते हैं उस लीव्स के ऊपर में। इरेगुलर जो होल्स हैं लीव्स के ऊपर में इनिशियली एंड लेटर स्केल्टनाइजेशन मीन्स वो स्केल्टन की तरह दिखने लगेंगे क्योंकि उसके मिडरिब्स को छोड़ के वो सब खा जाते हैं। सिर्फ विंग्स दिखाई पड़ेंगे और पेटियोल्स दिखाई पड़ते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा हैवी डेफोलिएशन दिखाई पड़ेगा उस प्लांट के अंदर में एंड जो फ्रूट्स हैं वो उसमें बोर कर देंगे और इरेगुलर होल्स दिखाई पड़ेंगे अदर्स की तरह। फेवरेबल कंडीशन जो है इनका भी वार्म वेदर कंडीशन है और रेनी कंडीशन है। अगर रेनी और या फिर वार्म कंडीशन दोनों रहता है तो इनका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, इनके लिए बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन है ये। अब वाइट फ्लाइज की बात करेंगे तो वाइट फ्लाइज की बायोलॉजी जो है उनका एग पियर शेप का होता है, लाइट येलोइश स्टॉक होते हैं और निम्फ जो है हैचिंग के टाइम में ओवल स्केल लाइक होते हैं, ग्रीनिश वाइट होते हैं। एडल्ट्स की बात करें तो वाइट टाइनी स्केल लाइक एडल्ट्स होते हैं। एंड डैमेज सिम्टम्स की बात करेंगे तो क्लोरेटिक स्पॉट्स बनाते हैं, येलोइंग होती है, डाउन एट कर्लिंग होती है और ड्राइंग होता है लिप्स का। और वेक्टर ऑफ टोमेटो लीफ कर्ल डिजीज़, ये वेक्टर भी है टोमेटो लीफ कर्ल डिजीज़ का। फेवरेबल कंडीशन इसमें भी है, वार्म वेदर कंडीशन होना चाहिए। वार्म वेदर कंडीशन अगर होता है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होगा इस पेस्ट का। नेक्स्ट हमारा है स्पाइडर माइट्स की बायोलॉजी देख लेते हैं। तो इसमें एग जो है वो हाईलाइन होता है, ग्लोबुलर इसमें होता है एंड मतलब बहुत सारे मास में मतलब बहुत सारे जो हैं ग्लोबुलर शेप में ले करते हैं एग्स को। नीम्फ जो है येलोइश कलर में होता है एंड एडल्ट जो है रेड कलर का स्मॉल साइज में होता है। डैमेज सिम्टम्स की बात करेंगे तो लीफ जो है वो रेडिश ब्राउन हो जाते हैं, ब्रॉन्जी हो जाते हैं, सीवियर इन्फेक्शन दिखाई पड़ता है। इसको जो लार्वा होते हैं वो बिल्कुल सिल्क एंड वेविंग होती है उन पे लीव्स के ऊपर में एंड लीव्स जो है वाइटर और ड्राई होते हैं। फ्लावर्स एंड जो फ्रूट जो फॉर्मेशन होता है वो अफेक्टेड होते हैं। तो अब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशंस की। इसमें भी वार्म अगर वेदर होता है तो वार्म वेदर के कारण में स्पाइडर्स का भी जो रिप्रोडक्शन है बहुत फास्ट होता है। अब नेक्स्ट हमारा पेस्ट है रूट नॉट नेमेटोड्स। तो नेमेटोड्स भी बहुत बड़े मतलब ऐसे बहुत खतरनाक है हमारे लिए। तो इनकी बायोलॉजी बात करेंगे तो ये जितनी भी स्पीसीज़ है प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स की उनमें रिलेटिवली सिंपल लाइफ साइकिल होती है। एग्स होते हैं, 4 लार्वल स्टेज होते हैं, एडल्ट बनता है एंड फीमेल बनती है। ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, नंगी आंखों से नहीं दिख सकते, नेकेड आइज से नहीं दिख सकते हैं। इनकी जो डेवलपमेंट है फर्स्ट स्टेज लार्वी जो है ऑकर्स होती है एग के अंदर एंड फर्स्ट मोल्ट ऑकर होता है। सेकेंड स्टेज जो लार्वी है वो हैच होती है एग से
जिससे हम इन्फेक्टेड जो प्लांट रूट्स हैं उसे फाइंड करते हैं। फॉलियर टिश्यूज़ के ऊपर दिखेंगे ये। एंड अंडर सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन अगर मिल जाता है तो एग्स जो है वो हैच होते हैं, न्यू लार्वा इमर्ज होगा एंड कंप्लीट करेगा लाइफ साइकिल 4 to 8 वीक्स में। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। निमेटोड डेवलपमेंट जो है जनरली बहुत तेज़ी से होता है एंड इसके लिए ऑप्टिमल सॉइल टेम्परेचर रेंज चाहिए 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात करते हैं डैमेज सिम्टम्स की। तो इन्फेक्टेड प्लांट जो है वो पैचेस बना देते हैं फील्ड पे, प्लांट के ऊपर बहुत सारे पैचेस दिखाई पड़ेंगे एंड गॉल्स की फॉर्मेशन हो जाती है जो होस्ट रूट सिस्टम है उसके अंदर। अब बात करेंगे हम डैमेज सिम्टम्स की। तो जो हमारे क्या हो रहे थे कि जो रूट सिस्टम है हमारा प्राइमरी सिम्टम उस पर दिखने लगते हैं कि गॉल्स बन रहा है, और रूट जो ब्रांचेज हैं वो प्रोफ्यूजली स्टार्टिंग फ्रॉम द गॉल टिश्यूज़, जिसपे कि बियर्ड रूट्स जो है दिखने लगती हैं, बियर्ड रूट की सिम्टम्स। एंड इन्फेक्टेड रूट जो है वो नॉबी हो जाते हैं, नॉटी हो जाते हैं, उसमें नॉट्स दिखाई पड़ने लगते हैं। बहुत सारे सीवियरली इन्फेक्टेड प्लांट जो है उसके रूट सिस्टम जो छोटे हो जाते हैं एंड रूटलेट्स जो हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट भी हो जाते हैं, कहीं कहीं तो रूटलेट्स होते ही नहीं हैं। रूट जो है सीरियसली हैम्पर्ड होते हैं एंड उसका जो फंक्शन है वाटर ट्रांसपोर्ट करने का, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने का, ये जो फंक्शन है वो भी सीरियसली हैम्पर्ड हो जाता है। प्लांट जो है उसमें विल्टिंग शो करेंगे हॉट पार्ट ऑफ डे में एंड स्पेसिफिकली अंडर ड्राई कंडीशन ये बहुत छोटे हो जाते हैं, इनकी हाइट जो बढ़ती ही नहीं है। सीडलिंग अगर इन्फेक्टेड है नर्सरी के अंदर में तो नॉर्मली जो है ट्रांसप्लांटिंग उसके हम नहीं कर सकते हैं एंड वो सर्वाइव भी नहीं करेगा। दो सर्वाइविंग है प्रोड्यूस द फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन, अगर सर्वाइव कर भी जाता है इसका फ्रूट जो फ्लावर्स हैं जो फ्रूट का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। निमेटोड इन्फेक्शन जो है वो प्रेडिस्पोर्स होते हैं प्लांट्स टू फंगल एंड बैक्टीरियल रूट पैथोजन। सर्वाइवल और स्प्रेड की बात करेंगे तो प्राइमरी में क्या होता है कि सिस्ट बनते हैं एंड जो एग का मासेस होता है इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज पे एंड सॉइल जो कोलेट्रल है एंड उस पर जो अदर होस्ट हैं सोलेनेसी और मालवेसी और जो लेग्यूमिनेसी के वो प्लांट्स जो एक्ट करते हैं सोर्स ऑफ इनोकुलम की तरह। एंड सेकेंडरी में देखेंगे ऑटोनोमस स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज होता है जुविलेंस का। दे में आल्सो बी वाटर, जिस वाटर से भी वो फैल सकते हैं। लोमी लाइट सॉइल जो है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है जो भी हमारे निमेटोड्स हैं रूट नॉट वाले इनके लिए। एंड बाकी हम इसमें IPM के कुछ मेथड्स भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर अदर मोर वीडियोज़।